ज़रूरत और सम्मान एक दूसरे के अटूट मित्र हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। इस दुनिया में व्यक्ति तो व्यक्ति, शहर तो शहर, देश जो है ना, वहाँ पर भी आप ये पाओगे कि किसी देश की जो महत्वता है, उसकी जो जगह है, वो इसी वजह से है कि उसकी दुनिया को कितनी ज़रूरत है, वो दुनिया के लिए कर क्या रहा है। कितनी दुनिया के लिए कुछ ना कुछ वो ज़रूर कर रहा है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे हम उनको कितना भी बुरा कहें, पर वो कुछ ऐसा कर रहा है। चाहे वीज़ा है, चाहे मास्टर कार्ड है, चाहे डॉलर है, कुछ तो ऐसा बनाया है कि उसकी ज़रूरत दुनिया को है, इसीलिए आज उसकी जगह है। यही कंट्री में भी है। जो स्टेट कुछ ज़्यादा कुछ करता है, जिसकी ज़रूरत दिखाई देती है, तो उसकी रेस्पेक्ट होती है। एक लंगड़ा है, उसको बैसाखी की ज़रूरत है, पर अगर कोई व्यक्ति है जिसके दोनों पैर ठीक हैं, वो बैसाखी का क्या काम, वो तो फेंक ही देगा। वो तो फेंक ही देगा। अगर लंगड़े के पैर भी ठीक हो जाएं तो वो भी फेंक देगा। फिर वो ये नहीं सोचेगा इस बैसाखी ने मेरा साथ दिया तो अब मैं इसको कहीं, कोई हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं, पर ज़्यादातर लोग उस बैसाखी को छोड़ देंगे। ऐसी ही दुनिया है, इस बात को समझना आवश्यक है। भौतिक दुनिया ऐसी है, इस बात को समझना आवश्यक है। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और धनु राशि के लिए अति महत्वपूर्ण जो परिवर्तन 18 मई से हो रहा है, जो फिर आपके दिसंबर 2026 तक जाएगा धनु के लिए, उसको लेकर हाजिर हूँ। 18 साल बाद घूम घूम के राहु अपने ही घर में आए हैं। अपने में घर में आए हैं तो आप ये भी कह सकते हो, जैसे अपने घर में कोई कंफर्टेबल होता है तो राहु यहाँ पर उनकी सरकार है आजकल। आपके लिए जब भी आप सुन रहे होंगे धनु के लिए सब ऐसे ठीक ही है, हालांकि ढैया स्टार्ट हो रही है, पर फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, खराब नहीं है। इसी राहु की वजह से और गुरु की वजह से जो फिर मई में बदले हैं आपके, उसके ऊपर भी एक वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। तो ये दो जो है ना सिपाही आपके साथ में, राहु और गुरु, कम से कम काल पुरुष की जो कुंडली है वहाँ पर तृतीय भाव में अच्छे होते हैं, और आपके भी तृतीय भाव में कुंभ राशि होने से बढ़िया हो गए हैं। तो डबल फायदा हो रहा है यहाँ पर पॉजिटिव है तो क्या पॉजिटिव करेंगे, अपना ही नेचर को लाएंगे। राहु हैं तो सपना दिखाएंगे। राहु वो सपना है, राहु वो चाहत है। आपने सुना होगा चाहत नदिया, चाहत अंबर, चाहत मोहन, चाहत गिरधर। ये कहने की बात है कि चाहत बड़ी चीज़ है। जब हम कुछ चाहते हैं तो उसके लिए प्रयत्न करते हैं, उसको सीख लेते हैं। नहीं भी आती है तो वो हो जाती है। और जहाँ चाहत नहीं है, वो चीज़ आती भी हो, वहाँ अगर मन नहीं है उसको ज़्यादा दिन नहीं कर सकते, बोर हो जाओगे। वो केतु है जो हमको आता है पर उसमें मज़ा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। और राहु वो खींच रहा है, एक अनजान जंगल है, एक अनजान रास्ता है, पर मन तो वहीं जाना चाहता है। वो राहु है। तो तृतीय भाव में आएगा तो कम्युनिकेशन, यात्राएं, ट्रैवल, घर से दूर जाना की चाहत होगी। अपने आप को एक्सप्रेस करना, मीडिया, ये जो है ना मीडिया, बातें, गपशप, वो सब बढ़ने वाला है। अब इसका उपयोग जो लोग समाज की, दुनिया की भलाई के लिए करेंगे, अच्छाई के लिए करेंगे। अपने चेहरे पे कई कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, पता नहीं कैसे कैसे भेष बना लेते हैं लोग। बहरूपिया है राहु, चेहरा है पर चेहरा नहीं है। आपने सुना होगा ना समुद्र मंथन में, केतु के पास बॉडी है, राहु के पास सर है, पर सर तो है पर उसका कोई चेहरा नहीं है, वो बदल जाता है। बहरूपिया है, कैसा भी रूप बना लेता है। नारायण भी नहीं पहचान पाए जब रूप बदला राहु ने। स्वरभानु था नाम उनका, माता उनकी सिंभिका हैं। छाया ग्रह हैं दोनों, वो भी छाया को आप कह सकते हो कंट्रोल करने की शक्ति है उनके पास। हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया था उन्होंने, ऐसी कहानी है। तो राहुल केतु भी ना सूर्य और चंद्रमा को पकड़ लेते हैं। ज़्यादा देर नहीं पकड़ पाते क्योंकि उनके पास भी अमृत है, पर हाँ कंट्रोल कर लेते हैं। सूर्य मतलब हमारी आत्मा, चंद्रमा मतलब हमारा मन। तो जो इच्छा है ना, वो हमारी आत्मा और मन को कंट्रोल कर सकती है। इच्छा की शक्ति इतनी है कि हमारी आत्मा की आवाज़ हमको सुनाई ना दे और हमारा मन बहक जाए। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के महकावे में न आमन राह भलाए, भ्रम में डाले। और इसको बहकाने का काम राहु केतु करते हैं, कर सकते हैं।
आत्मा को भी ढकने का काम राहु कर सकते हैं, पर यहाँ पॉजिटिवली माना गया है। यहाँ पर वो आपको प्रयास कराते हैं, एफर्ट कराते हैं, सपने दिखाते हैं और आप उनके लिए लड़ते हो और उससे आपको भाग्य की प्राप्ति होती है। तृतीय भाव में राहु, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। ये युद्ध का भी भाव है, जो ख्याल रखना है कि लड़ाई झगड़ा भी थोड़ा बहुत अपनी चीज़ के लिए, अपने लक्ष्य के लिए लोग लड़ जाते हैं। ये थोड़ा बहुत आपको इस आपके छोटे भाई के साथ, आपके पड़ोसियों के साथ थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कुछ युद्ध जैसी स्थिति थोड़ा कहन सुनन करा सकता है। यहाँ पे बैठा हुआ, तृतीय भाव में बैठा हुआ राहु आपको वीज़ा वगैरह दिलाने में अच्छा है, कहीं आप बाहर जाना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। राहु भ्रम है, इल्यूजन है, मतलब आपको लग रहा है ये चीज़ ऐसी है पर वो ऐसी है ही नहीं, पर लग रहा है ऐसी है। केतु रहस्य है, पता ही नहीं क्या है, ढूंढ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। कुछ लोग होते हैं ना, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है पता ही नहीं है क्या है, सब लोग लगे हुए हैं, कुछ पता नहीं पड़ रहा, कभी कुछ कभी कुछ, वो केतु है। राहु को लग गया पता है यही है, ऐसा ही है, फिर पता लगा तो कुछ और है, भ्रम है राहु। तो भ्रम हो सकता है कम्युनिकेशन में, राइटिंग में, बातें करते वक्त, डील करते वक्त भ्रम हो सकता है। तो ध्यान से करें, सोच समझ के करें, पूरा पता करके करें। अच्छा तो है पर इन चीज़ों का ख्याल भी रखना है। राहु अपने त्रिकोण को ज़्यादा प्रभावित करते हैं बजाय कि केतु के, मतलब कि शादी विवाह की तरफ, रिश्तों की तरफ अट्रैक्शन बढ़ाएंगे। इच्छा होगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हो, मेरा फ्रेंड सर्कल बढ़ जाए, और बढ़ भी सकता है, आप उसके लिए प्रयास भी करोगे, वहाँ पे सडन लाभ भी आपको हो सकते हैं। 11वां भाव आपके लाभ को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, खुद आपकी समाज में जो स्थिति है उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे राहु। हालांकि आपके शनि चौथे भाव में है, ढैया है, पर उसके बावजूद इस राहु और गुरु की वजह से, क्योंकि गुरु भी आपके पॉजिटिव है सप्तम में, शादी विवाह के बहुत अच्छे योग हैं, किसी बड़ी पार्टनरशिप के योग है, खास करके फॉरेन लैंड से, विदेशों से, इंटरनेशनल कोई पार्टनरशिप है, उसके बहुत स्ट्रांग योग आपके यहाँ पे बन रहे हैं। घर भूमि वाहन बनने के भी योग हैं, खरीदने के भी योग हैं इस गुरु की वजह से। गुरु जो यहाँ पे आएंगे ना, राहु का कनेक्शन बनेगा गुरु से सप्तम भाव में, मैरिज और शादी, रिश्ते होना। कुछ लोग होते हैं ना, रिश्ता नहीं मिल रहा है बहुत दिनों से, ऐसा, तो ये राहु का जो गोचर है, गुरु का यहाँ पे आना, धनु राशि, धनु लग्न दोनों के लिए शादी विवाह, रिश्ते, मैरिज, पार्टनरशिप, ये लेके आएगा, 100% होगी। अगर कुंडली में योग है, अगर कुंडली में ऐसा योग है कि हाँ व्यक्ति की शादी हो सकती है, तो ये साल बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर कुंडली में ही ऐसा योग नहीं है कि भैया, होती है कुछ कुंडली बहुत डिस्टर्ब मामला होता है, सप्तम भाव का, शुक्र का, शुक्र से सप्तम भाव का, चंद्रमा से सप्तम का, नवाब शाम में 7th लॉर्ड आदि का, तो फिर क्या कह सकते हैं, वो तो डेस्टिनी होगी, प्रारब्ध किसी का ऐसा हो तो बात अलग है। अदरवाइज बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया, मैरिज के लिए बहुत बढ़िया। हाँ, जिनकी मैरिज हो चुकी है उनको इस बात का ध्यान रखना है कि छोटी मोटी बात पे शक के ऊपर, अपने पति पत्नी के ऊपर शक ना करें। राहु शक भी है, धुआं है ना एक तरह, केतु धुआं है पर राहु शक है, कंट्रोल है। तो ऐसे लोग इस समय अपने पार्टनर को, पति पत्नी को कंट्रोल करना चाहेंगे, हर चीज़ देखना चाहेंगे, शक करेंगे उनके ऊपर, और उसकी वजह से फिर रिश्ते खराब हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। पिता के भाव पे आ जाते हैं जहाँ केतु है, तो पिता से कुछ डिससेटिस्फैक्शन, दूरी होना, पिता स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या फिर कभी कभी राहु केतु हमको कुछ अलग चीज़ों से जोड़ देते हैं जो समाज में मान्य नहीं है, चाहे वो नशा है, अगर मान्य नहीं है वहाँ पे तो, या कुछ भी ऐसी चीज़, उसकी तरफ पिता का झुकाव हो सकता है। और आप भी अपने गुरुओं को, टीचर्स की रेस्पेक्ट करें, अगर ऐसा कर रहे हैं फिर तो बहुत ही बढ़िया। फिर केतु आपके लिए अच्छे ही हैं। यहाँ पर केतु का सिंह राशि में अच्छा माना गया है, बढ़िया माना गया है। सिंह राशि सूर्य की राशि है, उच्चता की राशि है, और केतु भी फ्लैग को, झंडे को, उच्चता को दिखाते हैं। अधिकतम जो उच्चतम शिखर है किसी चीज़ का, वो सिंह को दिखाता है। केतु हमारी संतान से भी जुड़े हैं, तो ऐसे में आपकी संतान कुछ बहुत बढ़िया कर सकती है, पढ़ने लिखने के लिए बाहर जा सकती है, हायर एजुकेशन का उसका योग बनता है। आपको अपने धर्म का सम्मान करना है, अपने गुरुओं के प्रति रेस्पेक्ट वगैरह बना के रखनी है, संतों के प्रति रेस्पेक्ट बना के रखनी है। तो केतु का गोचर भी 9th में अच्छा ही माना गया है। केतु के लिए गणेश जी, राहु के लिए माँ सरस्वती और माँ दुर्गा की पूजा, माँ छिन्नमस्ता की पूजा भी होती है 10 महाविद्याओं में। ऐसे ही केतु के लिए हम आपका माँ धूमावती की पूजा वगैरह, तंत्र वगैरह में होती है। वो जो लोग जानते हैं वही करें तो ठीक है।
अब इसके बाद ये क्या केतु और भी कुछ करेगा, 1-5-9 को थोड़ा बहुत प्रभावित करेगा, तो आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, कुछ ऐसे लेसन मतलब कह सकते हो, कुछ ऐसे पाठ पढ़ा सकता है ज़िंदगी के जो आपको आध्यात्मिकता, लोगों की सच्चाई, धर्म की असलियत, दुनिया की गहराई को समझाएं। ये केतु यहाँ करा सकता है। धर्म की असली एसेंस क्या है उसका, बाहरी कवर नहीं, बाहरी कवर तो राहु है जो चमचमाता मिलता है ना कभी कभी, और अंदर कुछ क्या है, अंदर की गहराइयों में क्या बसा है, वो केतु दिखाते हैं। बाहर क्या है, ये राहु दिखाते हैं। मैनिपुलेशन राहु है, केतु गहराई है। राहु चौड़ाई है किसी चीज़ की बाहर से, इसीलिए जो राहु अच्छा होता है, उनका स्ट्रांग राहु होता है, उनकी ऑरा बहुत बड़ी विशाल होती है, टाम झाम, ऐसा लगेगा पता नहीं कौन क्या है। हो भी सकता है गहराई भी हो, पर केतु जिसका अच्छा हो, बाहर से आपको वो व्यक्ति आसान सा, शरीफ सा, आपको लगेगा नहीं वो जिस योग्य होगा कि ये इतना योग्य है, इतना बड़ा है, इसके पास इतना टैलेंट है। दिखावा कम है केतु में, तो वो है धर्म में आपका दिखावा कम, आडंबर के प्रति रुचि कम, पर उसकी गहराई, उसके जो सेंस है, वो सिखाना क्या चाहता है उसकी तरफ आपको ज़्यादा लेके जाएगा केतु, या कहीं आपको ऐसे लोग ज़्यादा पसंद आएंगे इस समय में। ऐसा भी यहाँ पे योग बना हुआ है। अपने दोस्तों को थोड़ा देख के बनाएं इस समय, अपने पिता और अपने पुत्र आदि, संतान आदि के साथ रिश्तों को थोड़ा सा बना के रखें। प्रेम में थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि भाई वो गर्माहट नहीं है, थोड़ा सा केतु वहाँ पे प्रेम को भी इफेक्ट करेंगे। लव जिसको बोलते हैं, प्यार जिसको बोलते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा डिस्पैशन आपको दिखाई पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज़्यादा लेनी होगी। ऐसा धनु वालों के लिए होगा ही होगा, बस थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा देश काल पात्र के अनुसार। आपकी आयु क्या है, आप किस कंट्री में है, आपकी दशा महादशा कैसी चल रही है, आपके और भावों की स्थिति कैसी, आपका प्रारब्ध कैसा है, वो भी तो रोल अदा करेगा ना। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना जो साथ है, अपना जो प्यार है, वो उसी तरह से बना के रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।